ओम ह्रीं भैरवो भूतनाथ च भूतात्मा भूतभावनः क्षेत्रज्ञ है क्षेत्रपालश्च क्षेत्रद क्षत्रियो विराट शमशानवासी मांसासी खरपरासी स्भ्रांतक है रक्त पय है पान पय है सिद्ध 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 शैवित है कंकाल है काम शमन है कला काष्ठा तनु है कवि है त्रिनेत्रो बहुनेत्र तथा पिंगल लोचन है शूल पाणी है खडंग पाणी है कंकाली धूम्रलोचन है अभिरूर भैरवीनाथो भूतपो योगिनी पति है। ये एक बड़ा मंत्र है श्री काल भैरव जी का जो हमारे गुरु ने दिया है, काफ़ी बड़ा है। इसका एक सिद्ध पाठ मैंने आपको सुरक्षा कवच के रूप में हम काम लेते हैं। जब ये मंत्र जहाँ बोला जाता है ना सिद्ध है, तो वहाँ और उस बंदे के ऊपर ये नेगेटिव कोई भी एंटिटी काम नहीं कर सकती। अगर उसके ऊपर कोई गलत चीज़ का असर होगा तो उसको तुरंत छोड़ेगी वो चीज़। उसके ऊपर कोई टोना टोटका होगा तो वो टूट जाएगा, काला जादू होगा तो हट जाएगा, दूर हो जाएगा। एक मंत्र सुनने नाल ही बोलना भी नहीं हैगा, बोलने की जरूरत नहीं, मैं चाहूँ सिर्फ सुन ले। जो ऋषि मुनि जो बड़े बड़े गुरु हैं उन्होंने अपनी सिद्धियां कर रखी थी। वो जंगलों में तप करते थे, वो इतना वशीकरण इतना पावरफुल था कि क्या जंगलों में कोई आदमी आग मिचके से बैठ सकता है, बंद करके तपस्या कर सकता है? उसको शेर नहीं उठा ले जाएगा। तो कोई तंत्र तो था उनको रक्षा करने वाला। कुछ ऐसे ऐसे समय होते हैं जो कितना ही बढ़िया, चाहे से वो ब्रह्मचारी हो चाहे कितना ही बड़ा पूजा पाठ हो, उस पर भी तंत्र उस समय किया हुआ तंत्र काम करेगा ही करेगा। एक घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ या कहीं आग लगी, मौत तो एक ही लिखी थी लेकिन एक जना भी उसके साथ चला गया। तो जो चलो वो एक की तो मृत्यु थी, वो तो चला गया, उसका तो काल था, उसका तो अंत था, लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो कहाँ जाएगी? मान लो दो बंदे हैं, दोनों चों जे दोनों की मौत लिखी होगी ਤਾਂ ਹੀ ਦੋਨੇ ਮਰਨਗੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਲਿਖੀ नहीं फिर वो किमें मर जूगा? जो आत्मा गलत मरा वो पिछले जन्म में कोई तांत्रिक होगा या कोई भी चीज़ गलत चीज़ करने वाला होगा, तो उसने उस समय कई लोगों को, कई आत्माओं को वश में किया होगा, उनको कच्चे कलवे का काम लिया होगा, उनको डेट फुटिया का काम लिया होगा, तो वो भोग तो आना ही है इस समय। कर्म कभी एक जन्म में नहीं चूक सकते, नहीं चूक सकते एक जन्म। कर्म का लेखा जोखा लंबा चलता है। 84 लाख योनियाँ होती है, 84 लाख योनियों में जाके मनुष्य शरीर मिलता है, और मनुष्य शरीर के बाद में जो वो कर्म करता है तो आगे उसी प्रकार के कई मनुष्य रूप उसको मिलते हैं। एक दो कई आत्माएं हैं जो वो सिर्फ मेरे सानिध्य में रहती है, वो सिर्फ जाप करती है, भगवान का नाम लेती है, वो अपना मोक्ष का समय का इंतजार करती है, वो उनको अच्छे कामों के लिए काम में लेते हैं। मैं मानता नहीं हैगा भूत प्रेतां 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? वो तो मैं अभी बता दूँ ना आपको, वो तो आपको ऐसे हवा की सबसे आएगी आपके पास, आपको एहसास हो जाएगा उसका। चलो देखी जाओ फिर, ਤੁਸੀਂ एहसास कराओ। अभी लो हुआ कुछ महसूस? ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ ਪੋਡਕਾਸਟ। ठीक है। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ये सारा समझाओ। इस फील्ड में मैं काफ़ी दिनों से हूँ। कैसे हूँ? क्योंकि हमारे जो परिवार है, फैमिली है, उनका शुरू से यही काम है। हमारे जो पूर्वज थे, दादा परदादा वगैरह, वो इसी में थे पहले, उनका यही काम था, ज्योतिष का, तंत्र मंत्र का, लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने का। तो खूब आते थे उनके पास, उनसे सीख लिया मैंने। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे और भी पावरफुल अच्छा करना है, कुछ ताकतवर करना है कि लोगों को काम जल्दी रिजल्ट मिले, बढ़िया मिले। तो ऊपर वाली की कृपा से, वाहिगुरु की कृपा से कुछ ऐसे गुरु मिले मुझको जिन्होंने मुझे इसमें सिद्ध कर दिया, कई सिद्धियां दिलवा दी, अच्छी तंत्र में वो विधियां बता दी कि आप इससे ये प्राप्त कर सकते हो, आप इसके लिए ये चीज़ कर सकते हो। किसी की परेशानी, कौन सी परेशानी है, क्या तकलीफ़ है, क्यों है, कैसे है, उनका विस्तार से आप जान के अच्छे से समझ के उनका इलाज कर सको, कुछ गलत चीज़ नहीं। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੱਲ कर सकते हो ਤੁਸੀਂ? जैसे आप मान लो, इनमें आप कह सकते हो, जैसे कोई भी परिवार है, उनके बच्चों की शादियाँ नहीं होती, सब कुछ अच्छा होता है, घर परिवार है, बिजनेस है, नौकरी है, पैसा भी है, NRI तक है, बाहर तक से पैसा आ रहा है, ज़मीन जायदाद, फिर भी कई लोगों की शादियाँ नहीं होती। क्यों नहीं होती? हो भी जाती है तो उनमें क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक तक की नौबतें आती है, वो कितना रिश्ता खराब हो जाता है।
पति अलग, पत्नी अलग, ऐसे ही कई चीज़ें, कई समस्याएं हैं जिन पे काम किया जाता है कि आखिर ये क्यों हुई, उनके ऊपर कोई गलत चीज़ तो नहीं करी हुई। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ क्या होते हैं भी ਕਾਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? इनमें ये समझ लीजिए ज़्यादा जो मैंने आज तक मेरे पास जितने भी केस आए उनमें मोस्टली एक ही चीज़ सामने आई है कि कहीं ना कहीं किसी भी परिवार के या किसी भी पर्सन के, व्यक्ति के ऊपर, या किसी भी मुंडे या मुंडे नाल या माकुड़ी नाल, ये समझ लो कि कोई तंत्र का इफेक्ट आता है कुछ, जिसको ये कहते हैं कि काला जादू मान लो, या ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। हाँ किया कराए पंजाबी जो आपके बोलते हैं, ये उसका सारा कारण वो आता है सामने कि इस कारण की वजह से, तंत्र क्रिया की वजह से जो चीज़ें होनी थी वो रुक गई वहीं पे और रुक के बिगड़ने लग गई। जैसे मान लो कोई लड़का है, अच्छे परिवार का है, उस पर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया तो क्या होगा उसके साथ? उसके काम धंधे, नौकरी, यहाँ तक कि सेहत तक उसकी खराब रहेगी, उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा, वो ऐसे काम करेगा जो उसके सिर्फ नुकसान देगा, नशे पते करेगा, उल्टा चलेगा, उसके कभी समझ में नहीं आएगी, वो किसी की सुनेगा नहीं, सिर्फ अपने मन की करेगा। और मन की कैसे करेगा? क्योंकि मन और दिमाग और दिल तो किसी और तंत्र के प्रभाव से कहीं और लेके जा रहा है, उसको बर्बादी करवा रहा है, वो कहाँ से सही करेगा? तो ये कई चीज़ें होती है इसमें। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੋ भगवान ने लिख दिया वही होगा, जो कुंडली में लिखा हुआ है वही होगा, तो फिर जब तंत्र कर देते हैं किसी पे कोई, वो फिर चेंज हो जाता है लिखा हुआ? अब आपने मुझे कहा कि जो भगवान ने लिख दिया वो होना है, तो भगवान ने किसी की बर्बादी तो किसी के हाथ से नहीं लिखी ना। हाँ। भगवान के सभी पुत्र हैं, बेटे हैं, दूर अलग थोड़ी है कोई, सभी उसी परमात्मा की संतानें हैं, और उसी परमात्मा ने गुरु के रूप में उनको मार्गदर्शन करने के लिए भी कोई भेजा है। सबके अपने गुरु होते हैं, जैसे गुरु नानक देव हैं, हाँ जी, वो आपके पंथ को, कुछ और कम्युनिटी, सबको एक दिया हुआ है ना। अगर वो चीज़ लिखी हुई होती तो वो चीज़ थोड़ी होती कि इनकी बर्बादी लिखो। हाँ। ये तो इस ब्रह्मांड में, इस पूरी ये कायनात जो, इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, हर चीज़ें उपलब्ध है, अच्छी और बुरी। जैसे अच्छे लोग होते हैं जिनकी समझ और स्वार्थ सिर्फ परहित के लोगों के फायदे के लिए होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ और फायदे के लिए अगले तक को बर्बाद तक कर दे, खत्म तक करवा दें। तो वैसे ही गलत चीज़ें भी हो, वो अपने को दिखती नहीं है भाई, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, शैतानी चीज़ें, गलत चीज़ें, मसानी चीज़ें, जिनकी क्रियाक्रम या कोई गलत चीज़ों में आके वो एक बुरी चीज़ें बनी हैं, उनके द्वारा भी तो गलत काम होता है। तो आप मुझे बताइए, आप पूजा पाठ करते हो, मैं भी करता हूँ, सब करते हैं, सब करते हैं, सब मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, सब जगह जाते हैं, तो क्या वो कर्म नहीं करते? सबकी चाह रहे हैं ना वो, लेकिन फिर वो दुखी क्यों है? वो दुखी इसलिए है कि उनके ऊपर स्पेशल कर्म और होता है। ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਵਾ, ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਸ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਕੁਝ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। हाँ, क्योंकि ये चीज़ें आज से थोड़ी है, ये आज से नहीं, बहुत पहले से है, प्राचीन से है। अपने वेदों में जो ऋषि मुनि, जो बड़े बड़े गुरु हैं, उन्होंने अपनी सिद्धियां कर रखी थी। वो जंगलों में तप करते थे, वो इतना वशीकरण, इतना पावरफुल होता है कि क्या जंगलों में कोई आदमी आग मिचके से बैठ सकता है, बंद करके तपस्या कर सकता है? उसको शेर नहीं उठा ले जाएगा। तो कोई तंत्र तो था उनको रक्षा करने वाला। ਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ? तंत्र से रक्षा क्यों नहीं? तंत्र से ही रक्षा होती है। तंत्र से सही गलत दोनों हो सकता है। ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੰਤਰ ਨਾਲ? सही क्या में ऐसे हो सकता है जैसे किसी ने तंत्र किया मान लो, या किसी ने तंत्र सीखा, वो सिर्फ तंत्र इसलिए सीखा कि मुझे सबका अच्छा करना है, भला करना है, तो वो सीखेगा तभी तो किसी का भला करेगा या बुरा करेगा। अब उसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्या चाहता है उस तंत्र से? वो पैसे कमाना चाहता है, या हो सकता है कुछ और भी उसका हो सकता है उद्देश्य। तो वो उस स्थिति में क्या करेगा, उस तंत्र का अपने हिसाब से प्रयोग करेगा। अच्छे के लिए कैसे करेगा? मान लो किसी के ऊपर काला जादू है या कुछ और है, तो उसको हटाने का करेगा। जैसे मैं एक केस बताता हूँ आपको। मेरे पास एक रिलेशन था, एक ऐसा पति और पत्नी का। ठीक है। पत्नी दूर बैठी है, पति भी दूर बैठा है,
दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं कि भाई मैं इसको छोड़ दूँ, मैं इसको छोड़ दूँ, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा खतरनाक वाला कि नहीं हम तो तलाक ही लेंगे। जब मैंने उसके माता पिता वगैरह सब मेरे पास आए, मैंने उनके कुछ फ़ोटो मंगाई, कुछ चीज़ें मंगाई, तो मैंने देखा इन पे तो तंत्र किया हुआ है, और तंत्र भी किस लेवल का कि वो बिल्कुल हट जाए, अलग अलग हो जाए। और घर के किस रिश्तेदार ने को तंत्र कर रखा था। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। हाँ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? फोटो देख ली मैंने, जन्म की तारीख मंगा ली, तो मैंने देखा कि जन्म तारीख से तो पहले मैंने नक्षत्र देखे, फिर सब नक्षत्र देखे। ये क्या होता है, एक टाइमिंग होता है, ओरा होता है किसी का कि इस पे कौन सा तंत्र काम करेगा और कितने दिनों में करेगा। इसके लिए जन्म तारीख से इनसे देखा जा सकता है। जैसे अश्विनी, मघा, मूल, ये ऐसी कुछ नेगेटिव टाइम होता है इसका। ये एक ऐसा तिथि और समय होता है इन चीज़ों का जिसमें जन्म लेने वालों पे तंत्र ज़्यादा फास्ट काम करता है। एक होता है स्वाति, आद्रा और शतभिसा, इनके 12 चरण होते हैं। 12 चरण का मतलब 12 एक ओरा होता है, उस ओरा में पैदा होने वाले के ऊपर तंत्र ज़्यादा काम करता है। ਅੱਛਾ, ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। हाँ, वो एक क्षितिज की एक ऐसा समय होता है, डार्क टाइम होता है कि इन पे चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करती है, ਤੇ क्योंकि ये कहीं ना कहीं राहु और केतु के सब नक्षत्र और चरण होते हैं। ਅੱਛਾ। तो इनमें ये राहु कौन थे, जैसे मैं आपको ये बोलूं, जो ये जो नक्षत्र है ना, ये राक्षस नक्षत्र है, नक्षत्र की देवता है। ਰਾਹੂ ਜੋ ਹੈ। हाँ, राहु केतु कौन है? राहु कौन थे? एक ऐसा दैत्य जो समुद्र मंथन के समय, आपको पता हो कि देवताओं से मिलकर समुद्र को मथा था शिव जी के शेषनाग से, कि इसमें से मैं आपको डिटेल से बताता हूँ स्टोरी में क्या होता है। एक बार देवताओं में एक चीज़ लगी भगवान विष्णु महेश इनमें कि अपने को समुद्र में से कई नवरत्न को निकालना है। ठीक है, तो अब उसको कैसे निकालें? तो वो सब भगवान शिव की और विष्णु की कृपा से हो गया। तो उनमें से एक अमृत भी निकला था, आपको पता हो, कभी नाम सुना कि अमृत तो जानते हो खूब। तो वो अमृत जो जिन्होंने पिया उन वो तो सब देव थे, देवता, चंद्रमा, सूर्य और जितने भी देवता थे वो उन्होंने पिया था, भगवान विष्णु ने पिलाया था। तो उस समय एक राक्षस था जिसका नाम था राहु, मतलब जिसको राहु आगे बाद में केतु का नाम पड़ा। तो वो राक्षस उनमें जब आया ना, तो वो चुपचाप एक भेष बदल के देवताओं के भेष में उन्होंने वो अमृतपान किया था। अच्छा। अमृतपान करते वो अमर हो गया। अमर होते ही चंद्रमा को पता लग गया कि ये राक्षस है, और उसने विष्णु को बता दिया कि भगवान विष्णु ये तो ये कौन है? राक्षस है, ये राक्षस है। और उसी समय भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसकी गर्दन अलग कर दी। अच्छा, इसलिए चक्र से, हाँ, अकेला जो गर्दन का हिस्सा है वो तो बन गया राहु, हाँ, और धड़ बन गया केतु। तो अब अमर होके इनको अमृतों का देवता का दर्जा तो मिल गया, तो अब इन नक्षत्रों के देवता हो गए ये। तो राक्षस कुल में होके भी अमृतपान के कारण इनको ये 6 नक्षत्र मिले। अब इन नक्षत्रों का यही एक ओरा है कि इनमें पैदा होने वाले के पास थोड़ा उनका ओरा बहुत कमजोर होता है, उनके ऊपर तंत्र बहुत फास्ट काम करता है। ऐसे कई तिथि और भी समय होता है। तो उनमें पैदा होने वाले, उस समय में डेट ऑफ बर्थ में पैदा होने वाले लोग, जो भी लड़के लड़कियां होती हैं, उनका जो जोन होता है वो काफ़ी नेगेटिव होता है, काफ़ी थोड़ा, मतलब उनके ऊपर काला जादू फास्ट काम करेगा, उन पे तंत्र फास्ट काम करे, उन पे किराया करेंगे, टोटने, ये जो टोने टोटके होते हैं ये काम करेंगे। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ज़्यादातर, भी कईयों पे तो जल्दी हो जाता है और कईयों पे होता ही नहीं है। भाई जिन पे नहीं होता है तो ऑलरेडी उनके ओरा मजबूत होते हैं, उनकी भक्ति में दम होता है। कई लोगों की क्या होता है कि वो बैठे बैठे अपने गुरु का नाम या अपने इष्ट का नाम जो सुमिरन करते रहते हैं, जो अपने मतलब मंदिर भी जाते हैं, अपने एक आस्था है उनकी, जाप करते हैं, मंत्र करते हैं, पूजा करते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं। आप देखा करो बिल्कुल उस पर आस्था होती है, नहीं करेंगे जो वो करेंगे। तो उनका कुछ और आता, उनमें थोड़ा टाइम लगता है उनके ऊपर तंत्र मंत्र होने में। ਉਂਜਣੀ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। हाँ, वो तो देखो होगा सब पे, ये तय है। सब पे होने का कारण है कि किसी, आप एक बंदे को पकड़ोगे, मान लो उसको कुछ पता नहीं है,
उसको कुछ पता नहीं है। तो उसका 24 घंटे में एक समय तो ऐसा आएगा, एक दिन 2 दिन, जब कोई उस पर नज़र रखेगा, उसका पता रखेगा कि उसको तांत्रिक पकड़ सकता है। कैसे? एक समय मान लो वो मैरिड है तो अपनी पत्नी के साथ भी रहेगा, तब उस समय ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा, तब वो तंत्र उस पर काम करेगा। जानी टाइम होता है भी कोई, है हाँ ना? बिल्कुल। तो कुछ ऐसे ऐसे समय होते हैं जो कितना ही बढ़िया, चाहे से वो ब्रह्मचारी हो, चाहे कितना ही बड़ा पूजा पाठ हो, उस पर भी तंत्र उस समय किया हुआ तंत्र काम करेगा ही करेगा। ਜਾਣੀ ਜਿਹਦਾ ਤਾਂ ਔਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਛੇਤੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। हाँ, उस पे तो चलते ही हो जाएगा। जैसे मान लो कोई चौराहा है, कोई गलत चीज़ है, हम्म, कोई गलत चीज़ है वहाँ घूम रही है, कोई एक्सीडेंट की मरी है, वो चीज़ उसके साथ लग जाएगी। अगर कोई आत्मा, बुरी आत्मा या अच्छी आत्मा मान लो ऐसे वहाँ पे घूम रही है और जिसका ओरा कमजोर, उसका ओरा से मैच हो गया तो वैसे उसको पकड़ लेगी, उसको पता ही नहीं लगेगा। फिर धीरे धीरे उस चीज़ें उसके अंदर समाती रहेगी, समाती रहेगी। जैसे कोई लड़की को पकड़ लिया तो धीरे धीरे उसके अंदर आती रहेगी, आती रहेगी। जब वो रिलेशनशिप में जाएगी या शादी होगी, साथ फेरे खाएगी, तो और प्रचंड हो जाएगी वो, और ताकतवर हो जाएगी वो चीज़, वो एंटिटी जो उसके साथ जो गलत आत्मा होगी ना, जैसे जैसे उसके साथ रहेगी वो दिन ब दिन मजबूत होती जाएगी, शक्तिशाली होती जाएगी, उसको उस लेवल पे लेके चली जाएगी कि उसको अपने साथ ले जाए, सारे रिश्ते उसके खराब कर देगी। ਇਹ ਜੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਚਾ ਕੜੂਆ, 1.5 ਫੁੱਟੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨ ਪਿਸ਼ਾਚਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ? ये सब अपने अपने प्रकार की सभी आत्माएं हैं। जैसे आपने बोला ये कच्चा कलुआ, अब कच्चा कलुआ तो मैं पहले पॉडकास्ट में बता सकता हूँ, अभी बता दूँ कच्चा कलुआ क्या है। एक निश्चित उम्र पे 5 साल, 3 साल, 7 साल, 8 साल पे जो बच्चे ऐसी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इस प्रकार मारे जाते हैं या इस प्रकार से वो ख़त्म हो जाते हैं कि उनकी जो वो क्या बोलते हैं, उनका मोक्ष नहीं हो पाता, क्योंकि वो अकाल मृत्यु है, उनका समय आया नहीं था। और वो मान लो कि मौत इसकी लिखी थी, एक घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ या कहीं आग लगी, मौत तो एक ही लिखी थी, लेकिन एक जना भी उसके साथ चला गया। तो जो चलो वो एक की तो मृत्यु थी, वो तो चला गया, उसका तो काल था, उसका तो अंत था, लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो कहाँ जाएगी? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ 2 ਬੰਦੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੋਨੇ ਮਰਨਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਜਾਊਗਾ? वो इसलिए मर गया कि उसको कहीं ना कहीं पिछले जन्म में या किसी समय ऐसा कुछ करा हुआ उसका काम, चाहे वो पिछले कोई तांत्रिक होगा, ਅੱਛਾ। तब उसने तांत्रिक रूप में उस समय किसी दूसरे को परेशान किया होगा। जो आत्मा गलत मरा वो पिछले जन्म में कोई तांत्रिक होगा या कोई भी चीज़ गलत चीज़ करने वाला होगा, तो उसने उस समय कई लोगों को, कई आत्माओं को वश में किया होगा, उनको कच्चे कलवे का काम लिया होगा, उनको 1.5 फुटिया का काम लिया होगा, तो वो भोग तो आना ही है इस समय। तो वो जो अकाल मृत्यु जो मरता है ना, कौन मरता है अकाल मृत्यु? जिसने कुछ ऐसे काम किए हुए हैं या उस इंसानी रूप में पहले आके उस काले कारनामे में गोरख धंधे किए हैं, कोई तंत्र के, कोई मंत्र के, किसी को परिवार में बर्बाद करने के, तो एक समय बाद उसको उसी रूप में आके वो भोगना पड़ता है। अगर वो पहले तांत्रिक था तो और किसी को उसने वश में कर रखा है, तो जो जिसको वश में कर रखा है वो हो सकता है आज तांत्रिक हो और उसको आज वो बना ले, अपना वो कच्चा कलवा बना ले, उसको सह ले, उसको कंट्रोल कर ले। तो ये सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि अपने को जो कर्म करके आते हैं, कर्म कभी एक जन्म में नहीं चूक सकते, नहीं चूक सकते एक जन्म में। कर्म का लेखा जोखा लंबा चलता है। 84 लाख योनियाँ होती है, 84 लाख योनियों में जाके मनुष्य शरीर मिलता है, और मनुष्य शरीर के बाद में जो वो कर्म करता है तो आगे उसी प्रकार के कई मनुष्य रूप उसको मिलते हैं। ये जो मिलता है ना मानव का रूप, लड़की लड़का बनने का, वो फिर भोगने के मिलते हैं। ये इसलिए उसको मृत्यु लोक बोला हुआ है, इसीलिए तो उसको सबसे दुख का लोक बोला गया, स्वर्ग का लोक बोला गया है। कोई अलग से स्वर्ग या नरक थोड़ी है, ये यही भी भोगने के हैं। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹੁਣ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ। देखो ये जो 2 बात बोली ना आपने, कुछ बंदे मानते नहीं मानते, हाँ, और कुछ बंदे ऐसे हैं जो मानते हैं। हाँ,
2 बात हो गई। तो मुझे आप एक बात बताइए, वो तो ये भी कहेंगे कि मेरे दादा के दादा नहीं थे। आपने अपने दादा को देखा होगा, पर दादा को थोड़ी देखा, या उनके दादा को देखा है क्या? थे तो सही, थे या नहीं थे? वैसे ही ये आत्माएं भी होती है जो अपना, अगर उनका मोक्ष हो गया तो वो चली जाएंगी, और अगर उनकी सही विधि हो गई तो वो पितृ बन जाएंगे। पितृ देवता नहीं बोलते कि घर पे अपन भोग लगाते हैं, हे पितृ देवता ध्यान रखो पहला, तो वो पितृ बन जाएंगे। अगर उनकी विधि सही नहीं होगी तो वो प्रेत बन जाएंगे, और वो प्रेत ही होते हैं। अब उनको उम्र के हिसाब से, जैसे मान लो 7 साल के हैं, 5 साल के हैं, तो क्या बनेंगे? उनको तंत्र में रूप में कोई सह लेगा, तो कच्चे कलवे बन गए वो। अब वो क्या करेंगे कच्चे कलवे? मुझे आप बताइए। भोग के लिए तरसेंगे, उनको यातनाएं दी जाएगी तो वो काम करेंगे। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਬਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਐਂ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ भगवान को भी किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो भी होते हैं, कई उनको भी मानते हैं। लेकिन जो नास्तिक होते हैं, मान लो वो भगवान को भी नहीं मानते, वो ये चीज़ों को भी नहीं मानते, उनको फिर आपने वैसे देखी हैं आत्माएं? आपने तो देखी होगी। मैंने आत्मा देखी, मैंने तो कई चीज़ छुड़वाई है मेरे कंट्रोल में। कई चीज़ें ऐसी जो मोक्ष चाहती हैं वो काम लेता हूँ मैं अपनी जगह। फिर चलो आप तो, चलो आपका ये काम है ना, हाँ। आपके पास तो वैसी शक्तियाँ हैं कि आप देख सकते हो। किसी और को मान लो दिखानी हो तो वैसे प्रूव कर सकते हो जो बंदा नहीं मानता? प्रूफ क्या, मैं तो आपको यहीं पे दिखा सकता हूँ, तो बता सकता हूँ, उसका असर दिखा सकता हूँ। ये तो हवाएं हैं, ये दिख उसको सकती है जिसका या तो ओरा कमजोर, जिसको वो अटैक करेंगी, या तो उसको दिखेंगी, या अगर मैं हूँ और मुझे आपको एहसास कराना है तो मैं एहसास करा दूँ आपको। एहसास करा सकते हो, दिखा नहीं सकते? दिखाने में दिखा सकता हूँ, लेकिन वो देखने की चीज़ें नहीं है ना। वो तो एक अपना काम करती है, वो एक लक्ष्य पे जाती है, टारगेट पे जाती है कि ये कोई आत्मा है, मान लीजिए कच्चे कलवाई मान लो आप। तो वो अगर मैंने कहीं से लाया हूँ, कैसे लाया हूँगा, जैसे मान लो मेरे पास कई केस आते हैं, तो वो उनको ऊपर मारने के लिए छोड़ा जाता है, वो कि तेरे को उसको मारना है, अच्छा, वरना मेरे पास मत आना, तो उसको तड़पाते हैं वो। तो मेरे पास एक केस भी था ऐसा। उस केस में मैंने कई आत्माएं हैं जो वो सिर्फ मेरे सानिध्य में रहती है, वो सिर्फ जाप करती है, भगवान का नाम लेती है, वो अपना मोक्ष का समय का इंतजार करती है। वो उनको अच्छे कामों के लिए काम में लेते हैं हम, ताकि उनका मोक्ष हो जाए। एक जो समय है ना उनको इस मृत्यु लोक में, वो पूरा हो जाए। सिर्फ उनमें काम लेता हूँ मैं उनको, और जब मैं किसी टारगेट पे भेजता हूँ उनको भोग विलास देखे तो वो काम करके आती है। चाहे वो कैसा ही काम हो, मारण का, सम्मोहन का, वशीकरण का, उच्चाटन, कोई काम हो। लगता है मुझे कि ये चीज़ों का मुझे उपयोग करना है। मैं उनका मोस्टली करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं सात्विक तरीके से काम करने में विश्वास करता हूँ कि मेरे पास अच्छी फैमिली आती है, अच्छे लोग आते हैं, रिलेशनशिप वाले आते हैं, उनमें इन चीज़ों का उपयोग तब करो तब गले तक आ जाओ। ये ब्रह्मास्त्र के रूप में काम आती है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਈ, ਜੋ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ उदां दी गिरे हुई है, उदों फिर ये यूज़ की थी। बिल्कुल वहीं पे काम करेंगी ये, और बढ़िया काम करेगी। उसमें जो सबसे पावरफुल आत्मा होगी ना मेरे पास, या कच्चा कड़वा जो भी होगा, जिसको मुझे लगेगा देख ये तेरे से हो पाएगा, तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ। आप कई जगह एक चीज़ नोट करी होगी आपने कि किसी में कौन सी आत्मा आती है, किसी में महाकाली आती है, कि काली बोल, दुर्गा बोल, ये कुछ नहीं होता, ये यही चीज़ें होती है। अच्छा, इनका नाम देखिए रखते हैं कि तेरा नाम मैंने दुर्गा दे दिया, तेरा हनुमान दे दिया, मैंने तेरा ये दे दिया, सबका नाम होता है। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं भी ये गलत आत्मा ने? गलत है, लेकिन वो तो देखो उनका काम है, धंधा है इनका, गोरख धंधा है, बिजनेस कमाते हैं, पैसा करते हैं, उनका काम है ये। वो तो ऐसा है कि किसी को एक बार कोई उनसे जुड़ जाए तो उसको बर्बाद करके छोड़ दे, उन आत्माओं से घर तक को बर्बाद करवा दे। गलत चीज़ें होती है। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ भी कर ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? बिल्कुल, कुछ भी कर, कुछ भी नहीं, ये उतना ही करती है जितनी ज़रूरत होती है, और जितनी ज़रूरत अपन करवा सकते हैं। मान लो किसी को अपन को लग रहा है कि इसमें अब ये प्रयोग करना जरूरी है, ये तभी काम करना लेना चाहिए, और तभी काम करेंगी ये चीज़ें। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ, मतलब ਤੁਸੀਂ करवा सकते हो कुछ? बिल्कुल, मैं तो करवाता हूँ ना। मुझे लगता है कि जैसे मान लो किसी के ऊपर कराता रहा हो, कुछ गड़बड़ चीज़ हो, और वो गलत चीज़ों से हुआ, मान लो किसी मुसलमान का तंत्र किया हुआ हो, किसी अघोरी का तंत्र किया हुआ हो, और मुझे पता है इन चीज़ों से किया हुआ है, तो मुझे उसके ऊपर की एंटिटीज़
कच्चा कड़वा या डेट जो भी मुझे चाहिए, तो मुझे उसका तो काम लेना ही पड़ेगा। वहाँ पे और शक्ति कैसे काम करेगी? वही शक्ति वहाँ पे काम करेगी, जहर से जहर काटेंगी, उस जहर को दबाने के लिए उससे बड़ा जहर वही जाएंगी, वही हटाएंगी उस चीज़ को। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਵਾ, हाँ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਵਾ, हम्म। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? वो तो मैं अभी बता दूं ना आपको, वो तो आपको ऐसे हवा की सबसे आएगी आपके पास, आपको एहसास हो जाएगा उसका। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਰਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਲਾਸ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਉਹ ਐ? ये जो गिलास बोल रहे हो ना, ये गलत है, ये झूठ है। कोई गिलास नहीं उठाती है आत्मा ऐसे, वो गिलास उठाने के लिए नहीं आती है। वो चीज़ें है ना जो गलत है, वो सही है गलत है, तो वो इन चीज़ों गिलास उठाने के लिए नहीं आएगी। उनका काम गिलास उठाना है क्या? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ। देखो गिलास वाली, और कई मैंने देखा है कोई मटका फोड़ता है, पता नहीं क्या क्या हाँ, करता काफी लोग करते ही है, मैं है अलग अलग। वो चीज़ें गलत है, वो फेक है। वो जो चीज़ें बता रहे हो ना, वो यहाँ नहीं होती है, वो सिर्फ कुछ निश्चित जगह होती है, वहाँ होती है। शमशान में हो सकती है चीज़ें, शमशान में हो सकती है चीज़ें, हो जाएगी। वहाँ बैठेंगे, घेरा लगाएंगे, आपको भी सुरक्षा कवच मिलूंगा, मेरे को भी लूंगा, तब वो चीज़ें अलग ही लेवल की होगी। अभी तो सिर्फ उनका प्रभाव, वो जहाँ वहीं है, उनका प्रभाव, उनका असर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि देखो ऐसे असर होता है इनका। ਜਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ? बिल्कुल आपको महसूस करा सकता हूँ। ਕਰੀਏ ਫਿਰ? अभी लो। ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ, हाँ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਰਕਤ वहाँ तो फिर अलग अलग क्रियाएं होती है। वहाँ उन चीज़ों के लिए अलग प्रकार के मारने के लिए, किसी को मरवाना हो, किसी को बचाना हो, तो उनके लिए वो चीज़ें देखिए उन्हीं से डलवाई जाती है। वो चीज़ें वही जाके काम करके आती है। अच्छा, वो चीज़ें बहुत अलग लेवल की होती है। तब वो अपना प्रभाव में, क्या कि उनको जो चीज़ें चाहिए होती है ना भोग विलास की, जो उनकी इच्छा पूर्ति की होती है, वो वहीं काम करती है वो चीज़ें। ਚਲੋ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਓ ਮੈਨੂੰ। अभी लो आपके पास अचानक से आपको एक एहसास कराएंगी, वो चीज़ आप पे हाथ रखेगी, आपके ऊपर कुछ भी एहसास करेगी, आप देख लेना आप। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, एक बार महसूस करा दूं, जब आपको ट्राई तो शमशान में भी ट्राई कर लेंगे। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਓ। अभी लो। हुआ कुछ महसूस? ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। झटका ज़्यादा लगा। तो ये चीज़ें ऐसे इफेक्ट करती है, ऐसे टारगेट पे जाती है। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ? ये वही चीज़ है जो कच्चे कलवा वगैरह बोलते हैं, जो ऐसे एंटिटीज़ है जो किसी के ऊपर काम करने के लिए भेजी जाती है, जब लास्ट में यहाँ तक आ जाए कि नहीं अब इन्हीं का काम लेना है। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। इनका वैसे तो बाहर काट लिया, लेकिन मैं फिर भी आपको एक मंत्र बोलता हूँ, मैं आपका सुरक्षा कवच बना देता हूँ, और किसी को भी लगे तो वो भी उसको काम ले सकता है। अभी मंत्र बोलता हूँ। ओम ह्रीं भैरवो भूतनाथ च भूतात्मा भूत भावन है, क्षेत्रज्ञ है क्षेत्रपालश्च क्षेत्रद क्षत्रियो विराट, शमशानवासी मांसासी खरपरासी स्भ्रांत है, रक्त पय है पाने पय है, सिद्ध 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 शैवित है, कंकाल है काम शमन है, कला काष्ठा तनु है कवि है, त्रिनेत्रो बहुनेत्र तथा पिंगल लोचन है, शूल पाणी है खडंग पाणी है, कंकाली धूम्र लोचन है, अभिरूर भैरवीनाथ भूतपो योगिनी पति है। ये एक बड़ा मंत्र है श्री काल भैरव जी का, जो हमारे गुरु ने दिया है, काफ़ी बड़ा है। इसका एक सिद्ध पाठ मैंने आपको सुरक्षा कवच के रूप में हम काम लेते हैं। जब ये मंत्र जहाँ बोला जाता है ना, सिद्ध है, तो वहाँ और उस बंदे के ऊपर ये नेगेटिव कोई भी एंटिटी काम नहीं कर सकती। ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? सब खत्म है, सब खत्म है। ਇਹ ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਕੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਜਾਨੀ। ये आप सीधी सिंपल भाषा में समझिए। ਜਿਵੇਂ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, हवा जी ਵੱਜਦੀ ਐ। ये देखो, ये जो आत्माएं होती है ये हवाई होती है, इनका हवा का ही स्वरूप होता है। ये हवा के रूप में काम करती है, एक तरह से हवा ही है ये एक बिंदु होती है, एक छोटी सी एक ऐसी चीज़ है जो हवा में है पूरी, ये मान लो, जो अपने दिखती नहीं है, अदृश्य शक्तियाँ जो कंट्रोल में है वो अपना असर दिखाती है। ये वो चीज़ है जिसको आप कच्चा कड़वा बोल सकते हो, जिसको आप डेढ़ फुटिया बोल सकते हो, ये अलग अलग नाम देते हैं सब। ਜਾਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ। हाँ, सब आत्मा ही है। देखो वो आत्माएं जो
किसी न किसी कारणवश घूम रही है तो बस इतना सही इसका ज़्यादा नहीं है कुछ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਐਂ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਮਹਿਸੂਸ? बिल्कुल करा सकते हैं महसूस। अभी मैंने मंत्र बोला, इसका एक लंबा मंत्र है पूरा, अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं बोल दूंगा, वो आप कोई भी सुनेगा, अगर उसके ऊपर कोई गलत चीज़ का असर होगा तो उसको तुरंत छोड़ेगी वो चीज़, उसके ऊपर कोई टोना टोटका होगा तो वो टूट जाएगा, काला जादू होगा तो हट जाएगा, दूर हो जाएगा। ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੋਲਣਾ भी नहीं हैगा? बोलने की जरूरत नहीं, मैं चाहूँ सिर्फ सुन ले, जैसे मैंने अभी ये बोला, अभी मैं इसी मंत्र को आगे ले जाके थोड़ा सा और इसको बड़े रूप में बोलूँगा। अभी तो ये जो मंत्र बोला हो ना, यही सुन ले, वो इसी में काम हो जाएगा उनका। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਜਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ हाँ, ਦਿੱਕਤ ਆ? उसमें जो 108 वो थे सब, पहर होता है, टाइम होता है, कुछ ऐसा बुरा टाइम होता है, उसमें से 108 में से जो होती है ना, ये जिसका नेगेटिव ओरा होता है, उसमें कुछ एक समय तिथियाँ होती है, ये उन्हीं के सभी नक्षत्रों के जो लॉर्ड्स हैं, देवता हैं शिव के रूप में, ये उनके मंत्र हैं सबके। तो कोई भी किसी के समय, बुरे समय में जो चीज़ गलत लगी है, तो उसका जो मंत्र जब आता है तो वो चीज़ छोड़ देती है उसको, उस कुड़ी को, उस मुंडे को या उस परिवार को छोड़ना शुरू कर देगी वो, और उसको तुरंत आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगी कि नहीं ये तो मेरे साथ गलत हुआ है, और जैसे उसको चीज़ हटेगी और उसको आराम मिलने लग जाएगा, शरीर से आराम मिलेगा, कोई भी शरीर में तकलीफ होगी वो ठीक होने लगेगी, उसको रिलीफ मिलेगी, ये बुरी चीज़ ऐसे छोड़ती है। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਵਾ ਜੀ ਵੱਜੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਭਾਰਾ ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, तो ये ਮੰਤਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। हाँ, तो वो चीज़ें पहले चोट करती है, कैसे किस चीज़ पे छोड़ी गई है, जैसे किसी को मान लो किस प्रकार से वो डैमेज करेगी, किसी के ऊपर क्रिया होती है इन चीज़ों की मारण, तो किसी पे आप देखो उस अटैक से आदमी मर जाता है, पता नहीं लगता अटैक आ गया उसके, तो कोई पागल हो जाता है, कोई का शरीर काम ही नहीं करता, दवाई नहीं लगती, तो वो ये चीज़ें उसी पे काम करती है, वो चीज़ें काम ही नहीं करना, वो खून चूसती है आदमी का, वो खून पीती है। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰਾਇਆ? बस महसूस कराना था। ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੂਜ਼ਾਂ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? शमशान घाट से बहुत मजबूत, बहुत आगे तक की बड़ी क्रिया होती है शमशान घाट से। वो तब होती है जब मान लो कोई बंदा है, अब मैं आपको केस बताता हूँ, एक केस थोड़ा सा टाइम लगे, एक परिवार था, अभी मेरे पास आया था, उस परिवार में ये मानो जो परिवार का मुखिया था उसका एक पार्टनर भी था। अच्छा, 2 पार्टनर थे। तो उस परिवार पे क्या होता है कि कोई आदमी तंत्र करा रहा था, और वो कौन था? पार्टनर, क्योंकि उसके पास बड़ा मोटा कारोबार था, काम धंधा बिजनेस था, जिसमें ये जो अपना बंदा जो मेरे पास का केस आया, उसके पास 80% था कंट्रोल, और उसके पास था 20%। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उस बंदे ने क्या किया कि उस पर तंत्र करवाना शुरू किया, तंत्र करवाना शुरू किया, और जब शुरू किया तो उस पर काम नहीं करे वो तंत्र अगले के ऊपर, क्योंकि ਉਹਦਾ ਔਰਾ स्ट्रांग ਸੀ। ओरा स्ट्रॉन्ग था, उसकी पत्नी बड़ी वो थी, पूजक थी, वो भक्त थी, वो महादेव की, वो डेली महादेव का उसका सुमिरन था, महादेव की भक्ति करके वो जो चीज़ें क्रिया करती उसका सब भोग लेते थे। तब उस आदमी ने, जो पार्टनर था, उसने किसी तांत्रिक से काम करवाया था। तो वो कैसे करवाया काम? पहले उस पत्नी पे वशीकरण करवाया उसने। अब पत्नी पे वशीकरण कब हुआ? जब उसके पीरियड्स आए, उसकी पूजा बंद हो गई, उसका मासिक माहवारी आई ना, तो वो उस समय क्या होता है, एक नेगेटिव हो आता है स्त्री का सबसे, तब वो उस समय कमजोर होती है। तो उस समय काम किया तो पत्नी तो कंट्रोल में आ गई उसके तांत्रिक के, तो उसने वशीकरण करके देख लो, उस पार्टनर ने उसको भी अपने वश में कर लिया, एक तरह से उसको प्रेमिका के रूप में अपना लिया उसने। अच्छा, अब उसके बचा कौन? वो आदमी बता, पार्टनर बचा। तो उसने क्या किया, उस पत्नी के द्वारा सारे काम कराने शुरू कर देगी, उसको ये चीज़ खिला, तांत्रिक देता, वो उसको खिलवाता, कुछ पिलाता, कुछ चीज़ें भेजता, तो वो उसके कंट्रोल में इतनी थी, वो जो कहता ना उसका पार्टनर, वो करे किए जाती।
उसके पति का पार्टनर जैसे करता बोलता, उसकी पत्नी करती जाती। कुछ दिन बाद में वो इतना बीमार हो गया पार्टनर कि उसके दवाएं लगना बंद हो गई। तो जब मैंने पास ये केस था आया था, तब मैंने सब चीज़ देख ली थी कि क्यों हो रहा, कैसे हो रहा है। और केस कैसे है, मेरे भक्त के थ्रू आया केस। कोई भक्त था उनका, मतलब उनके परिवार में से कोई जानकार था। अच्छा। जो मेरा भक्त था, मैंने उसका पहले काम किया था एक अच्छा। ऐसा नेगेटिव एनर्जी का। तो उसने सिर्फ मेरे से जिक्र किया कि ये स्थितियाँ हो रही है, पहले परिवार कैसा था अब बर्बादी की तौर है। जो मतलब वो लेडीज़ हैं वो भी गलत कर रही है। अब वो उनका क्या, एक्चुअली वो साला था उस लड़की का, लेडीज़ का वो भाई था वो जो मेरे पास आया था। तब मैंने उसको सारी चीज़ें बताई कि देख ये चीज़ हो रही है तेरे को, ऐसे ऐसे करना है। तब उसने मेरे को पूरी स्थिति बताई थी कि हमारे ये चल रहा है। तब मैंने सारी बातें बताई उसको कि देख उस घर में पार्टनर के द्वारा सब तंत्र किया हुआ है और आपकी बहन वशीकरण करी हुई है भी, वो जैसे कर रहा है तांत्रिक वैसे करवा रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई चीज़ मिल जाए ना तांत्रिक को तो वशीकरण कर देता है। और आप भी जानते हो पैसे के लिए कोई भी चीज़, अब वो पार्टनर तो घर में आता जाता ही था ना, उसको सब पता रहता है इस घर में क्या रहता था। तो सबसे पहले उसने पत्नी का सारा काम करवाया कि ये खराब हो जाए, पूजा से हट जाए, भक्ति से हट जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अब फिर पति पे करवाया। अब पति पे करवाया तो जब मैंने उस पर काम करना शुरू किया तो मैं देखता हूँ कि उस पर काम बहुत स्लो चल रहा है, उतना रिजल्ट नहीं आ रहा। तब मैंने एंटिटीज देखी तो मैंने ये चीज़ पाया कि उस पर तो कई चीज़ें भेजी हुई उसके ऊपर। क्या क्या भेजा हुआ था? जैसे ये नहीं होता क्या नेगेटिव एनर्जी, आपके कच्चे कड़े वगैरह ऐसे भेजी हुई थी उस पर। वो उसका खून तक पीती थी वो। अब उसके ना तो कोई दवा लगे, ना कोई दारू लगे, ना कोई कुछ इलाज हो उसका। वो धीरे धीरे उसका चेहरा पीला पड़ने लग गया, उसका शरीर कमज़ोर होने लग गया। दवाएं डॉक्टरों में रिपोर्ट में कुछ आता नहीं था, ना पॉजिटिव, कुछ रिपोर्ट है नॉर्मल, समझ से परे। अब उस कंडीशन में क्या करे आदमी, बताओ आप। तो जब मैंने उन चीज़ों को देखा तो उसमें एक उसकी समय सीमा थी, एक मियाद थी कि इतने समय में ये आदमी मर जाएगा। अच्छा, ਇੰਨਾ ਜਾਨੀ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ हाँ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। बट उस पर मारण क्रिया थी वो कि पत्नी को तो वशीकरण से कर लिया उसने अपने आप हिसाब से। हाँ। ठीक है भाई, पत्नी के तो ऊपर 2 वशीकरण करवाए उसने। एक लास्ट में होता है, एक दूसरा वशीकरण मैं बताऊंगा आपको। अच्छा। तो पति पे वो काम कर ही रहा था, उस पर काम, अब रिजल्ट आया नहीं। अब मेरे पास आया तो मैंने सारी चीज़ उसको बता दी देख के कि देख ये ऐसे ऐसे चल रहा है, पूरी बात बता दी जो मैंने आपको बताई। तो बोला उसका समाधान। तो समाधान फिर मैंने मंत्र साधना से पहले तो उस चीज़ को सबको प्रोटेक्ट किया, एक चक्र बनाया ताकि जो मैं क्रिया करूँ उस तांत्रिक को ना पता पड़े। अच्छा। क्योंकि मैं करूंगा तो उसको पता लगेगा तो फिर वो तो गड़बड़ हो फिर जाएगी, वो होर उत्ते जी करूँगा, वो जिक्र करेगा। तो मैंने उस पर फिर काम करना शुरू किया। तो अब जो उसके ऊपर जो कच्चे कले वगैरह जो गलत आत्माएं थी उनको कंट्रोल करने के लिए मुझे इन चीज़ों को अपनाना पड़ा। ये जो मैंने आपको महसूस करवाई ना, इनसे पावरफुल चीज़ें मैंने भेजी। मेरी चीज़ें जो मैंने कर रखी है वो कभी गलत के लिए नहीं बेचता मैंने उनको साधना सिखा रखी है, ईश्वर भक्ति सिखा रखी है कि आपको ये करना है, आपको इसी जन्म में, इसी समय, इसी काल में आपको मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करना है, वापस नहीं आना है। आपका जो भी समय आपको इस चीज़ में करना है, अच्छी जगह में काम लूँगा आपको। तब वो चीज़ें मैंने प्रयोग करना शुरू करी क्योंकि मेरे कुछ चीज़ों से प्रभाव इतना आ नहीं रहा था। फिर जैसे वो चीज़ें जाने लग गई ना, तो उन चीज़ों को हटाने शुरू कर दिया। जो उसके ऊपर मारण क्रिया थी मैंने उसको पूरी को तोड़ दिया। फिर आज के समय में वो पूरा परिवार वैसे के वैसे है। पहले मैंने उसको ठीक किया, साथ में जो पत्नी पे वशीकरण था उसको तोड़ा ताकि वो बताना बंद करे उसको, घर से जो रिपोर्ट जाती वो बंद हो, उसके वशीकरण को तोड़ा। और जब उसका वशीकरण टूटा तो उसको एहसास हुआ कि मेरे ऊपर तो पता ही नहीं मेरे पे क्या चक्कर चल रहा था, मुझे कुछ दिखता ही नहीं था उस पार्टनर के अलावा। उसको सिर्फ वही दिखता था, वो आदमी जिसने वशीकरण, वो दिखता था, वो जो कहता वो करती, वो बच्चे को भूल गई थी अपने को। तो ये धीरे धीरे से टूटना शुरू हुआ। तो वशीकरण टूटा, वो मान क्रिया टूटी। 1.25 महीने लगा उसमें मुझे, लेकिन 1.25 महीने में आज वो पूरी स्थिति उलट हो गई। अभी यानी सारा सेट बिल्कुल ओके है, पूरा सुरक्षा कवच बना के रखा है, सबको मंत्र दे रखा है कि आपको 1 मिनट 2 मिनट ये मंत्र करने हैं सुबह उठ के, ताकि कोई कितना ही कर ले। और जो उसके ऊपर किया हुआ था वो वापस उस पार्टनर पे भेज दिया मैंने। आज वो कहीं का नहीं है। जिन्हें करवाया सी तुसी ओदे ते भेजता, उसके ऊपर भेज दिया। जैसे ऐसा किया कि जैसे इनसे हट रहा है तो उस पर जा रहा है वो नेगेटिव सारा। 1.25 महीने वो खराब हो गया पूरा, अब वो कहीं का नहीं है। तंत्र का अच्छा और बुरा प्रयोग ऐसे होता है। अच्छा प्रयोग किसी को बचाने के लिए, और बुरा प्रयोग जिसने बुरा किया उसका बुरा करने के लिए, जा उसी पे पढ़, तेरा जहर तू ही पी।
ये ऐसे प्रयोग होते हैं। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਭੇਜੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? बदले का देखो, मैंने यही तो बोला कि बदले कैसे, उनसे भी पावरफुल होता है कुछ चीज़ें। नहीं, उनको मान लो कि वो क्या लेती हैं आपसे भी आपका वो काम करती हैं, वो क्या है उनका? उनका भोग होता है, किसी को सत्संग चाहिए, सत्संग, हाँ, जैसे उनके लिए कोई आत्मा, मैंने मान लो कोई ऐसी आत्मा है जो गलती से आ गई, लेकिन उसको मोक्ष के लिए कोई आराधना सुननी है, कोई साधना चाहिए। मान लो वो चाहती है मुझे तो कोई 1.25 मंत्र की साधना मुझे कोई करवा दे, तो वो आत्मा तो कर नहीं सकती, तो उसके लिए तो कोई पर्टिकुलर शरीर वाला आदमी पंडित वही बैठेगा, तो वो उसको कह देंगे तेरे लिए 1.25 ये होगा। बुरी आत्मा कुछ ऐसे, उनको भोग चाहिए। भोग में क्या? भोग में तामसिक, जैसे नॉनवेज हो गया, कोई और बहुत सी चीज़ें आती हैं, और इसके अलावा बहुत और भी ऊपर की चीज़ें होती है। जैसे मान लो नॉनवेज में कई प्रकार की चीज़ें होती है। क्या कौन वो जैसे बता मान नहीं लो सकते? कौन से जानवर का उसको नॉनवेज चाहिए, अच्छा, उस काम करने के लिए, वो नॉनवेज। अच्छा, उसके अलावा उसके लिए और भी जैसे शराब या कुछ भी, कई प्रकार की ऐसे होते हैं जो गुप्त होती हैं, जो एक पर्टिकुलर समय में ही की जाती है, और उनको जब भी काम करना होता है ताकत में वो चीज़ें उनको इच्छा पूर्ति के लिए की जाती है। ये तब की जाती है जब बुरे से बुरा करवाना हो, जिसने बुरा किया है ना उसको वापस भेजनी हो, तब वो उन चीज़ों का काम लिया जाता है। जब अच्छा करना हो, मतलब कि हल करना अच्छा करना हो तो वो चीज़ें वैसे करेगी, अपन उनको साधन सिखाएंगे, वो करेंगे, उनके लिए तो अलग ही चीज़ें चलती है, वो सात्विक चलती है उनके लिए सात्विक भोजन भंडार होता है, 36 मिष्ठान वगैरह जो उनको लगते हैं, वो सब वो अलग होती है। ਅੱਛਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ? जाने की क्या जरूरत है, वो तो यहीं से हो जाएगी, मंत्र साधना से यहीं से बैठे बैठे हो जाएगी। ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ 7 ਆਪਦੇ समुंदर पार भी हो जाएगी, कितनी दूरी हो, दूरी से मतलब नहीं है। ये तो जिसके समस्या है उसके अपने को फोटो वगैरह जो चित्र चाहिए वो चाहिए, नाम चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसकी समस्याओं के बारे में जानना चाहिए। उसके बाद यहीं बैठे से काम शुरू होगा, क्योंकि जो मेरी सिद्ध जगह है जहाँ पे मेरे इष्ट बैठे हैं उन्हीं के सानिध्य में सारा काम करूँगा, और यहीं से काम होगा सारा। ਜਾਣੀ अगर कोई बाहर बैठा है, कोई कहीं बैठा हो, वो चाहे अमेरिका हो चाहे लंदन हो, कहीं बैठा हो, काम यहीं से होगा जहाँ बैठूंगा मैं। काम मैं कहीं बैठ के कर दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं, जहाँ मेरा इष्ट है, जहाँ मैंने बना रखा मैं वहीं बैठ के करता हूँ काम सारा। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਐਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ? बिल्कुल, मैं तो काम ही करता हूँ, मेरे केस कभी आज तक बिगड़े नहीं, सारे मैंने सॉल्व किए हैं। जितने भी लोग जिस समस्या को लेके आए हैं, प्रॉब्लम को लेके आए, उनकी सॉल्व हुई है आज तक, उनको कोई चैलेंज नहीं है। और कोई चैलेंज करता है कि मेरा नहीं हुआ तो पैसे ले जाए अपने, कौन मना करता है? ਜਾਣੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? और क्या, पहले तो चांस ही नहीं है ना, ये तो चांसेस ही नहीं है। काम होगा उसका 101% होगा, काम हो सकता है 5 दिन बोलूँ 10 दिन लग जाए, समय थोड़ा बढ़ सकता है, काम नहीं होना ऐसा नहीं है, काम होगा ही होगा, ये 200% सत्य है, काम तो होगा ही होगा। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? कोई भी काम हो, केड़ा भी काम हो, सारे काम होंगे उसके। मेरे पास इतने काम आते हैं कि सारों के काम हुए हैं, बस वो ईमानदारी से अपनी सही सच्चाई बता दे मुझे। वो मान लो पत्नी पत्नी में कई आते हैं, वो अपनी बता दी उसने सही सही, और उसने गलती करी वो नहीं बताए, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ, सच सच दस दो मेरे को, तब तो मैं काम कर दूंगा। किसी पत्नी ने मान लो या किसी ने शराब पी ली या कुछ भी गड़बड़ करके पत्नी को मार लिया, कूट लिया, अच्छा बुरा बर्ताव किया उसके साथ, वो चली गई, उसने मुझे बताया नहीं और कह देगा वो तो ऐसी है वैसी है, तो उस समय उसके काम में डिले होगा या तो या नहीं होगा, या तो काम डिले होगा या फिर माफ़ी मांगेगा मेरे से अगली से, तो काम होगा, अन्यथा नहीं होगा, टाइम लगेगा तो लगेगा। गल सच्ची सच्ची दसनी है तो दसनी है। फिर जानी काम हो जाऊगा, काम कोई भी होवे। हाँ, क्योंकि मेरे से झूठ बोल सकता है, मेरे इष्ट से झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं जब काम करता हूँ ना तो कृपा उसकी होती है, माता रानी की।
और जब माता नहीं कर पा होती है तो मेरी जितनी भी एंटिटीज हैं फास्ट काम करती है, सारी टारगेट पे करती है। जैसे आपने कर्ण पिशाचनी की पूछी थी अभी मेरे से, कर्ण पिशाचनी कब काम आती है? जब लगी कोई बंदा झूठ बोल रहा है या उस बंदे की सारी हकीकत जानना हो, तो हकीकत भी जानेंगे तो कर्ण पिशाचनी से जानेंगे। कर्ण पिशाचनी जाके कान में बताएगी मुझे आके सारी बातें, या सारा बताएगी कि अगला क्या क्या कर रहा है, पूरा भूत बता देगी इसका। भूत मतलब समझ रहे हो, पास्ट पूरा, कि ये क्या करता था क्या नहीं करता सब बता देगी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਪਿਸ਼ਾਚਨੀ? बिल्कुल, कर्ण पिशाचनी बिना काम ही नहीं हो सकता। कोई भी आएगा वो सच थोड़ी बोलेगा, हर चीज सच बोलता ही नहीं है कोई। सच तो बाद में आती है उसकी बातें। जब वो कोई भी आता है, जैसे मान लो एक रिलेशनशिप का ही है, एक केस आया था मेरे पास, लड़की ने सारी बातें बता दी कि ऐसे ऐसे लड़के ने ऐसे कर रखा है। अब लड़की के खुद के गलत संबंध थे पहले, वो सामने आ गए, चलो ठीक है, मैंने वहां तक भी ठीक रखा, काम करता रहा, लेकिन उसके बोलने के बाद भी वो लड़की नहीं सुधरी और काम से मेरे से करवा रही है। रिजल्ट ही मिल रहा है उसको, क्योंकि कर्म का रिजल्ट तो मिलना ही मेरी तरफ से। लेकिन जब मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं ये फॉल्ट जा रही है एक समय बाद में, तो मैंने कर्ण पिशाचनी का प्रयोग किया, सब कुछ पता लगाया तो देखा ये तो ये है। तो कई ऐसे मामले आते हैं रिलेशनशिप में, लोग सच्चा नहीं बोलते हैं, वहाँ कर्ण पिशाचनी का मैं ब्रह्मास्त्र के रूप में कार्य लेता हूँ कि अब ये कहाँ तो जानकारी लेगी, कहाँ काम करेगी, ये मान लो आप। ਜਾਣੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ? सारे ही, तो इसलिए मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास बात हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਇਦਾਂ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਾਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ नहीं? अभी मैंने मंत्र बोला था एक, हाँ छोटा सा बोला था, हाँ जी। इसको 11 बार सुन ले कोई, रात्रि समय में, रात के समय में, एकांत में, उसको अपने आप उस समय महसूस हो जाएगा। हो सकता है वो चीज़ सामने भी आ जाए, जो ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ। हाँ, उसको सब सपने में सब आ जाएगा, उसको एहसास हो जाएगा, उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगी। जो मैं मंत्र बोला हूँ ना, इसको 5 या 11 बार सुन ले खाली। ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਬਸ। हाँ, सुन ले खाली, सुनते सुनते उसको पता नहीं कब नींद आ जाएगी, पता नहीं लगेगा उसको शांति मिलेगी, रिलीफ मिलेगी। ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐ पता ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ नहीं होया? अपने आप उसको एहसास होने, उसको रिलैक्स हो जाएगा वो। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ? हल तो देखो उसके भाग्य पे डिपेंड है कि उसके ऊपर कितना बड़ा काम किया हुआ है, पर ये उसको एहसास हो जाएगा, उसको आराम मिलना लग जाएगा, और आराम मिलते पता लग जाएगा यार इस मंत्र सुनने से मेरे आराम मिला, मतलब कुछ गलत तो है मेरे ऊपर, कुछ गलत चीज़ तो करी हुई है, वो चीज़ सामने आने लग जाएगी उसके। ਇਹ ਕਿੰਨੇ % ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਐਂ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ % ਚਾਂਸ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਪਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਂ? इसका देखो परसेंटेज तो मैं पूरा तो क्या कहूँगा, क्योंकि कहना उचित नहीं होगा, पर वो आदमी जिसको ऐसा जानना हो तो उसको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि यार मैंने किसी को कोई शब्द गलत तो नहीं बोल दिया कि उसके दिमाग में लग गया हो, कि जिससे मान लो किसी को, कई आदमी देखते हो फोड़ बोलते हैं, कैसा ही बोलते हैं, हाँ मैं तो सत्य बोल रहा हूँ, किसी को बुरा लगे, तो ऐसे लोगों में भी तंत्र होता है कि ले तेरे को मैं करता हूँ, सामने नहीं लड़ेगा, वो बैक से करवाएगा या काला जादू कुछ भी करवाएगा उस पर। कई बार क्या होता है रिलेशनशिप में, जैसे मान लो कोई लड़का लड़की है, किसी लड़के को और भी लड़की पसंद करती है, तो वो मान लो लड़के को तो वशीकरण के लिए करा देगी, लड़की को वैसे खराब कर देगी। रियल केसेज ये होते हैं, सब पे कोई तंत्र नहीं होता, ना तंत्र हो सकता है किसी पे। आपको मैं बताऊं, तंत्र कोई छोटी चीज नहीं होती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्रिया होती है। टोने टोटके हो सकते हैं करे धरे, खाली छोटे मोटे बस। ਟੋਨੇ ਟੋਟਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ? टोने टोटके मान लो जैसे किसी के पैर की मिट्टी ले ली, किसी पे करवाना है, उसको मंत्र के फिर करवा देगा। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? फिर उसके नाल क्या हो, जैसे उसकी मिट्टी आएगी उसके उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे, ऐसे जा रहा था आगे, वो पीछे जाने लग जाएगा, फिर डेवलपमेंट खत्म होकर बैक आने लग जाएगी उसकी। ਉਹ ਟੋਨੇ ਟੋਟਕੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? उनका देखो हल तो यही है कि सबसे पहले उसको चेक किया जाए कि इसके पास किस लेवल का काम करा हुआ। छोटा मोटा है तो वो तो अगर गुरुदेव की भक्ति करेगा,
नानक साहब को मानेगा, मंदिर जाएगा, जिसका भी इष्ट है वो रेगुलर जाए तो ही उसका दूर हो जाएगा, अगर छोटा मोटा है तो। और अगर ज़्यादा बड़ा है तो फिर उसको उपाय करने पड़ेंगे, फिर उपाय काम नहीं करेंगे तो फिर उसका सॉल्यूशन करवाना पड़ेगा। कोई उपाय दस सकते हो तुसीं? उपाय तो देखो मैंने पहले बताया, मैं आज बताता हूँ। अगर मान लो उसको तंत्र जैसे कारोबार पे ही है कि इसके कारोबार के ऊपर ये तंत्र किया हुआ है, तो उसके लिए वो एक काम कर सकता है। जैसे 7 लौंग ले ले, लौंग आती है, 7 लौंग ले ले। उन 7 लौंग को लेकर मतलब एक मंत्र आता है छोटा सा, चाहे ओम ह्रीम भैरवो, बस बहुत है, ठीक है। तो ये क्या है कि जैसे वो ये ओम ह्रीम भैरवो बोलेगा, इसका मंत्र है ओम ह्रीम भैरवो आपदो उद्धारणाय कुरु कुरु काल भैरवाय ह्रीम ओम। मंत्र ये है, ओम ह्रीम आपदा उद्धारणाय कुरु कुरु काल भैरवाय ह्रीम ओम। बोले जाए या सुने जाए, चारों कोनों में वो लौंग फेंके जाए, मंत्र बोले जाए, डाले जाए, बस 7 बोल दी, 4 कोनों की ये, एक इधर की, एक इधर की, एक सामने की। अपने कारोबार में 4 कॉर्नर की हो गई, 3 सामने फेंकनी है, एक सामने इस दिशा में, इस दिशा में। उसी से उसको पता लग जाएगा, उसी टोने से उसका काम हो जाएगा, यानी जो काम रुका हुआ है वो चल पड़ेगा, वो निकल पड़ेगा, उसको पता लग जाएगी हाँ काम तो हुआ है, नुकसान तो किया हुआ, इसी में हो जाएगा उसका। एक नज़र ਦੀ बहुत दिक्कत आਉਂਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, नज़र ਦਾ ਕੀ हल हो सकता? देखो नज़र के लिए एक उपाय है, अपना पुतला बना ले। वो अपना पुतला, अपना पुतला बना ले, बना लिया और काले रंग में बनाए पूरा, और पुतले के ऊपर जैसे मान लो नज़र की, उसको किस किस अंग का दर्द है, मान लो सिर दुखता है, हाथ दुखता है, या जो भी है, उस पे स्पेशली उस पे सिंदूर लगाना है उस जगह, उस पुतले पे। नहीं जे नज़र लगी होंगी तो कुछ ना कुछ दुखने लग जाता फिर? नज़र लगेगी तो नज़र कई प्रकार की होती है, व्यापार में नज़र है तो फिर वो अलग चीज़ है। अब जैसे मान लो किसी को वो अब लड़की पे नज़र लगी, लड़के पे नज़र लग गई, वो बीमार हो गया, तो उसका पुतला बना के उस पुतले पे सिंदूर लगा के, ठीक है, और कोई भी एक जो उसका इष्ट का मंत्र हो या कोई भी चीज़ हो उस पर मतलब रख ले 5-7 रोज तक पूजा में, और उस पर ये या तो गोमूत्र छिड़कता रहे अपने ऊपर, वार के गोमूत्र उस पर छिड़कता रहे, 7 दिन बाद में उसको जाके कहीं भी नदी में पानी में प्रवाहित कर दे, उसके उतर जाएगा, नज़र उतर जाएगी। हाँ नज़र उतर जाएगी उससे। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਆਪਦੀ ਬਈ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? हाँ हल है ना उसका, अपने बराबर 7 धागा ले ले, वो अपनी हाइट के बराबर का काला धागा ठीक है, ले लिया, लेके जैसे 5.5 फुट का ले लिया, उसके 5.5 फुट का है, ठीक है, तो उसके 7 बार मतलब 5.5 फुट के 7 धागे ले ले वो। हर एक वार पे एक समय आता है, मैं बताता हूँ, 7 धागे ले लिए, एक धागा नाप लिया और नाप के रात को सोया और अपने तकिए के नीचे रख दिया, ठीक है। दूसरी शाम को, शाम के समय, किसी शाम के समय उस धागे को लेके उसकी बत्ती बना के उसका उसमें सरसों के तेल में दीपक जला दे। ऐसे 7 वार करने हैं उसको, 7 धागों को 7 वार करना है, और रविवार के दिन 5:15 बजे करना है बस। वो जो नज़र है ना वो परमानेंट चली जाएगी उसके ऊपर से। सातों के सातों दिन ही 5:15 बजे करना है रविवार? सिर्फ रविवार को। बाकी के दिन कितने बजे करना है? बाकी के दिन वो शाम को ही करेगा। सूर्य अस्त के एक समय होता है, शाम का अस्त होते ही हल्का सी रोशनी, हल्का सा होता है, तब करेगा। ठीक है, तो फिर उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, यानी आगे से उसको नज़र वो लगेगी? उतर जाएगी। फिर जैसे उतरी 7 धागे काम कर लिया उसने, फिर 7 धागे अपने चाहे गले में पहन ले चाहे हाथ में पहन ले। फिर वो नए वाले धागे पहनने हैं? नया वाला धागा पहन ले 7 करके ही। वो भी अपनी हाइट के बराबर का? नहीं, फिर 7 आटे, चाहे हाथ में पहने तो 7 आटे लगा ले, चाहे पैरों में पहन ले, वो काम करेगा उसके प्रोटेक्शन का पूरा। ये काफ़ी बढ़िया आपने बताई ना। हाँ, मैं खुद पहनता हूँ ना, मेरे पास भी तो कही रहती है, तो मेरे गुरुदेव का है मंत्र, वो कर देते हैं। अच्छा जी। तो मैं वो चीज़ें बताता हूँ जो मैंने करी है, जिसका रिजल्ट है ये है। ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਮਡੀ ਦੱਸੀ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਰੈਮਡੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ? ये जो रेमेडी बताई हुई है लोगों काफ़ी,
अच्छा। ये जो मैंने बताई है किसी कारोबार था, मैंने इसके लिए बताई, उसकी दुकान नहीं चल रही तो उसके लिए बताई थी मैंने। ये धागे के लिए बताई थी, इस तरीके से इस लड़की थी कि कुड़ी, उसकी दिक्कत थी, वो मैंने बता दी। और ये जो मैंने पुतले वाला बताया आपको, ये कोई पर्सन की दिक्कत थी, उसके दवाई नहीं लग रही थी, बीमार बीमार हो रहा था, तो उसके उसके लिए मैंने बताई थी। ਜਾਣੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ये है। और फिर कई बार क्या होता है, घर का पता नहीं रहता, घर में क्या है क्या नहीं, वो पूछते रहते हैं। आप देखो घर में सबके मंदिर होता है, भोग भी लगाते हैं, अब उनको पता नहीं रहता भोग कहाँ लग रहा है, तो गलत चीज़ों में चला जाता है, वो गलत चीज़ बलशाली हो जाती है वहाँ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? पे। ये तो देखो, अगर लोगों के घर के काम बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, या उसके ऊपर डिपेंड है, अच्छे बन रहे तो सही, उसकी पूजा है। ਜਾਣੀ और बि- ਪੂਜਾ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਜਾ, हाँ, ਉਹ ਗਲਤ। वे में चली जाती है। कैसे चली जाती है कि कई बार क्या होता है, जैसे अब ये चीज़ तो मैंने बता दिया, प्रेत और पितृ की बताता हूँ मैं आपको। सबके आप ही जानते हो, कोई ना कोई तो मरता भी है, जन्मता भी है। हाँ। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो किसी की मृत्यु हुई, हम्म, तो मृत्यु होने के बाद, मरने के बाद कुछ क्रियाएं होती है, वो जरूरी होती है। जैसे कि जैसे मान लो कि कुछ विधियां होती है उसकी मृत्यु के बाद, नारायणी बलि होती है सनातन धर्म में, एक पिंडदान का एक समय होता है, कुछ चीज़ें होती है वो ऐसी होती है जो उसको, आत्मा को उस परिवार से मुक्त कराती है, मोह से। जो उसका तो मन होता है ना, मन अपने परिवार में, पोतों पोतियों में, या छोटा है तो माँ बाप में, तो उसको मुक्त कराने के लिए वो विधियां की जाती है। अच्छा भी वो उनके उन पे ना वहाँ पे ही ना रुकी रहे, भी चली जाए। हाँ, उसका मन नहीं रहे वहाँ पे, उसके लिए ये कुछ चीज़ें की जाती है। अगर उन चीज़ों में त्रुटि हो जाए तो वो क्या होती है, फिर वो चीज़ें वहीं रह जाती है, फिर वो ना तो प्रेत बनते हैं, वो गलत चीज़ बनती है। क्या बनते हैं फिर? वो पितर वो बन जाते हैं। पितृ नहीं, वो प्रेत बन जाएंगे, फिर वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। फिर प्रेत योनि का मतलब होता है भूत योनि, तो फिर वो नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले अपने घर को खराब करते हैं। अच्छा। जैसे कई ब्याही हुई लड़कियां चुड़ैल बन जाती है, कई शादी स्त्रियों में, जैसे सुसाइड कर लिया किसी लड़की ने, मायके गई, मायके से पियर आई, घर ससुराल दुखी थी, मर गई, उसकी मौत नहीं थी। या किसी को मान लो लड़की को जला के मार दिया, तो वो चुड़ैलें बन जाती है, कुछ ही बन जाती है, गलत चीज़ बन जाती है, क्योंकि वो तो विधि करेंगे नहीं, तब वो फिर बहुत नेगेटिव रिजल्ट देती है, उस परिवार को बर्बाद तक कर देती है वो चीज़ें। फिर अगर वो विधि करते हैं फिर वो पितर बन जाते हैं। पितर नहीं बनेंगे, फिर वो सिर्फ मुक्त होते हैं। फिर मुक्त हो जाते हैं। पितर तो जब बनते हैं जब आपको पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं होती। कुछ आत्माएं घर के, कुछ परिवार में सदस्य ऐसे होते हैं जो बड़े भक्ति भाव के, कुछ ऐसे ओरा के होते हैं कि वो सीधे पितरी बन जाते हैं, अच्छा अभी उनको जो पूजने की जरूरत ही नहीं है, ना उनकी कोई बलि करने की जरूरत है। लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जिनकी बलि, तो उनका पूरा विधि करवाना जरूरी होता है, और उनकी विधि नहीं होती ना, तो फिर प्रेत का काम करती है। तो आप देखो कई घरों में देखो क्लेश, बर्बादी चलती रहती। कई घरों में कोई आदमी मरा और कुछ समय बाद में, साल 6 महीने 2 साल, उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है उस परिवार की। हाँ लोग ऐसे भी कहते हैं भी हम तो काफ़ी पूजा पाठ करते हैं हाँ, फिर भी हमारा तो सही नहीं पूजा है। पाठ करते हैं तो भोग भी लगाते हैं, मीठे का भोग लगता है ना, हाँ जी। तो भोग किसको गया, वो प्रेत को गया ना। तो प्रेत में ताकत आई भाई, कोई भी चाहे मसल बनाएगा, कोई बॉडी बनाएगा, अच्छा बनाएगा तो अच्छे काम करेगा, और बुरा बनाएगा तो दुष्ट का काम करेगा, दादागिरी करेगा, गुंडागर्दी करेगा। तो वो ऐसे ही है, जब प्रेत चीज को भोग लगेगा ना, तो प्रेत प्रबल होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। भगवान मांगते क्या है, भोग ही तो है, खाते थोड़ी हैं वो, चढ़ता है तो उनको। वैसे प्रेतों को, उनको आत्माओं को चीज चढ़ती है। ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਾफ़ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਾफ़ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ? बनता है ना, ये मंत्र बनता है, हवन साधना होती है पूरी, अगले के जो भी जिसकी दिक्कत हो उसके नाम से, उसके गोत्र के नाम से, या जो भी उसकी समस्या है उसके हिसाब से पूरा सुरक्षा कवच बनता है। उसमें पूरे प्रोटेक्शन उसकी, मतलब उसके परिवार की, उसके एक नाम से सबसे पूरे मंत्र साधना होती है, उस साधना से वो काम किया जाता है, एक पूरा कवच बनता है। ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ये ਭੂਤ इनकी ਪ੍ਰੇਤ चीज़ की ਵਾਲੀ? दिक्कत आएगी नहीं उसके कभी। ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ, ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੁਝ भी नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं है, होगी तो सिर्फ उसी कारण से होगी। वो अगर कहीं गलत जगह जाएगा और उस चीज़ को बताएगा,
मान लो किसी को बता दिया उसने, और कोई मान लो जिसको बताया हम्म, वो नहीं चाहता कि उसका भला हो, हम्म, अब उसको साधना पता लग गई तो किसी दूसरे से उसे पावरफुल करवाएगा तो दिक्कत आ सकती है। अच्छा भी ऐ आने के दसना नहीं बस हैगा। उसको खाली गुप्त रखना है। ये ताकतें गुप्त काम करती है, और जितना गुप्त उतनी प्रभावशाली समझ ਗਿਆ। ये होती है। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੰਟੈਕਟ ਤਾਂ नंबर ਚਲਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। स्क्रीन चला देना, और नंबर आपके पास है ही, ले ਹਾਂਜੀ लेंगे। ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ बस में डाल कैसे भी देंगे। ले लेंगे आप। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। हाँ बिल्कुल, तो मेरे पास आए ना, कई लोगों के फ़ोन आए, काम किया मैंने, क्या ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕੰਮ ਕੁਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਵਧੀਆ। मोस्टली मेरे पास सभी का काम होता है। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो सब जगह से निराश हो चुके होते हैं, थक जाते हैं कि यहाँ नहीं हो रहा हमारा काम। उन लोगों का तब मैंने काम किया है। मेरे और कई भी जगह इंटरव्यू वगैरह चलते हैं, पॉडकास्ट वगैरह चलते हैं, वहाँ भी मेरे पास जो लोग सबसे परेशान होकर आते हैं, मैंने उनका भी काम किया है। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨ ਲੱਗੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। आप देख लो तो आपके पास कमेंट्स वगैरह देख लेना आप। हाँ। मेरे बारे में नहीं आएगा, क्योंकि मैं काम करता हूँ बिल्कुल सटीक। और मान लो 100 में से कुछ एक काम कम हुआ होगा उसका, तो कहीं ना कहीं ऐसा उसकी गलती होगी, या फिर भाग्य प्रभु ने वो लिख दिया, ऊपर वाले ने। बस ये हो सकता है, बाकी वो भी चांसेस न के बराबर है। काम ਜੇ होना ਨਾਲੇ तय है। ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ पैसे मोड़ दोगे। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना मैं तो मोड़ दूंगा, लेकिन उसको नौबत ही नहीं आएगी, उसका काम ही हो जाएगा, इसलिए कोई ਤੇ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂस ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜੋ ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। हाँ, ये नेगेटिव एनर्जीज हैं ये सारी। ये मतलब यही तो काम करती, यही तो झटका लगाती, यही तो पूरी चीज़ों को काम करती। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਪਊ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾ ਜੂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਜੂ। तो वहाँ जगह वहाँ चली गई। ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ। कौन सी ये? हाँ भी कोई ऐसी उड़ाने वाली कोई चीज़। ये चीज़ें बिल्कुल देखो गलत है। ये चीज़ें मेरे को बताओ, जो एंटिटीज अपन रखते हैं कि अपन जादूगर हैं क्या? वही या उनकी डंडे के वो उठाओ, आप गिलास उठाओ, ये क्या बोलते हो मटका फोड़ो, ये थोड़ी है। ये पॉडकास्ट में होती है ना, काफ़ी लोग करते हैं। ये फेक है, झूठ है। आप देखो पॉडकास्ट में जितने फेक है उनमें देखा करो आप, खूब सारी मालाएं पहन के रखते हैं, जबकि रुद्राक्ष का एक मणिया चलता है ऐसे। ये होती है शिव की आराधना, ठीक है। ये होती है जब काल कोई तंत्र करते हैं ना, तब काम आती है, बाकी कोई मतलब नहीं है। आप देखा करो चेहरा रंग लेंगे पूरा, इतनी सी भस्म किस लिए? बस मुझे आप बताइए, ये भस्म क्यों लगाते हैं? कपड़े अधरंगे बैठ जाते हैं, चड्डी में बैठ जाएंगे, उसमें बैठ जाएंगे, क्यों भाई? आप मुझे बताओ, जब आप तांत्रिक हो, मंत्र हो, इनकी आवश्यकता कहाँ है? ये लेप थोड़ी बचाएगा। जब आप लेप लगा के किसी को नहीं बचा सकते हो, तो अगले को लेप कर दोगे क्या आप? एक बात बताओ, क्या लगाते हैं वो शरीर पर लगाते हैं ना, ऊपर क्या बोलते हैं उसको? पाउडर। अरे लगा के नहीं रखते राख, क्या? राख। हाँ, पॉडकास्टों में। तो आप मुझे बताइए, वो राख लगा के बैठे हुए हैं, तो मान लो वो राख लगा के अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, तो दूसरे की सुरक्षा राख से कर देंगे क्या? दूसरा लगा लेगा क्या राख? 24 घंटे लगा के रख लेगा? नहीं, वो तो हो नहीं सकता। ही तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ प्रोटेक्शन ਲਈ कुछ। यही मैं पूछ रहा हूँ, किसी के ये इतना रगड़ने से, अगर वो खुद साधु बन के रगड़ के रखा है, मतलब वो तो खुद एक डर के बैठा है कि मैं इसी से बचा रहा हूँ, तो उसको साधना कहाँ ही? वो तो सीधे सीधे फेक है, मूर्ख बना रहा है, फालतू की बातें कर रहा है। मंत्र चलते हैं सर, मंत्र, साधनाएं चलती है, ये अलग चीज होती है। ये उसमें राख वाख, ये जो राख लगाते हैं, ये कौन है? ये बाप को मिलेंगे नहीं कहीं, ये तो हिमालय में तब आते हैं, कोई कुंभ वगैरह में आते हैं। इनका क्या मतलब है? तंत्र जो करने वाला होगा ना, उसके लिए टीका ही काफ़ी है, उसको गुरु का मंत्र ही काफ़ी है, जो अपने आप चलता रहता है। बाकी इनमें दम है क्या बातों में? जादूगर तो फिर जादूगरी बढ़िया है, फिर इनसे तो वो रूप भी बदलता है, वो कबूतर भी उड़ाता है, वो मटका भी उड़ाता है, उनसे बेस्ट है ना ऑप्शन। लेकिन वो काम करता है किसी का? नहीं करता ना। तो आप मुझे बताइए कैसे सच हुआ ये चीज़? या तो जो पब्लिक देख रही है वो मूर्ख है, जो सच मान के बैठी है। अब ऑडियंस को सोचना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्या उसके समझ में नहीं आता कि पॉडकास्ट में बैठोगे आप या इंटरव्यू में बैठोगे तो आप बबूत की क्या आवश्यकता है? आपको इतना रंगने की क्या जरूरत है? मटके उड़ाने की क्या जरूरत है? काम तो आपकी भावना, आपकी तंत्र साधना से होगा, आपकी पॉजिटिविटी से होगा, कि आप अगले को नेगेटिव जोन में से निकाल दोगे, उसकी नेगेटिविटी को हटा दोगे, उसके पार्टनर की नेगेटिविटी को दूर कर दोगे, वो कितना अंदर डरा हुआ है उसके डर को खत्म कर दोगे मंत्रों से, काम से, वो चीज़ होती है। इन बातों में थोड़ी कोई दम है कि
बैठ गए, कुछ नहीं है, ये सब फेक है। सही बात है। चलो वो जानी वैसी चीज़ें आपने बताया, वैसी क्रिया होती तो है लेकिन कहीं और हो सकती है, जैसे आपने बताया कि शमशान हर घाट में। चीज़ की एक समय, हम्म, स्थान, स्थिति और परिकल्पना, कुछ चीज़ें हैं वो उसी समय और उसी जगह की जाती है। जैसे आदमी कई बोलते हैं ना कि अकाल मृत्यु मृत्यु, जो सही मृत्यु होगी वो निश्चित है, उसका समय निश्चित है, उसका जगह निश्चित है, और किस तरह से होगी, एक्सीडेंट में होगी, आग से होगी, वो निश्चित है। वो है कालिक मृत्यु, मतलब वो डेथ जो ईश्वर ने भगवान लिख ने दी। लिखी है। अब इनके बाद जो आती है अकाल मृत्यु, जो गलत सलत करते हैं, जो पिछले जन्म में, उनकी वो अकाल मृत्यु होती है। जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है ना, कहते हैं गेहूं के साथ, क्या बोलते हैं वो आपकी भाषा में? गेहूं के साथ घुन पिसना, वो एक जीव आता है छोटा सा, पिस जाता है ना, हाँ हाँ हाँ। ये वैसे होती है। तो ये चीज़ें किसी में तो मना करता हूँ, तंत्र करो आप, अच्छे के लिए करो। तंत्र की चीज़ें जो आदमी को तार भी सकती है, बचा भी सकती है, तो बिगाड़ भी सकती है। तांत्रिक गलत तंत्र करने वाले क्या करते हैं, कोई आया उसके पीछे ही लगे रहते हैं, फिर उसको छोड़ेगा, फिर उसको परेशान करने लग जाएंगे। ਇਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਹੁਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ। ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਕਾਫੀ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 90% 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ। बिल्कुल ये होती है। वो क्या करते हैं, उनके से पैसे ठगने के लिए वो चीज़ें बेचते रहते हैं, हाँ, क्योंकि यही उनके पास दिक्कत है। गलत चीज़ें होती है। ਹਾਂ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ बस फिर उनके पास वो खींचने लग जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि चीज़ें जब जाग जाएगी गलत चीज़ें, तो सब बता देंगी, तो फिर वो खींच जाएगी, खींच जाएगी, खींच जाएगी, उस परिवार को बर्बाद। क्योंकि जिस चीज़ का नींव, आधार, जिसका बेस गलत हो, तो उसके परिवार का तो बेड़ा गर्क ही होना है, अच्छा कहाँ से होगा। या उस रिलेशन का तो खात्मा ही होना, आज नहीं तो कल होगा। एक कुछ चीज़ें होती है जो एक टाइम बाउंड होती है, कुछ चीज़ें होती है जिसका टाइम ही नहीं होता। किसी की मृत्यु नहीं बता सकता कोई कि कब मरेगा। वैसे ही सही तंत्र का प्रयोग ये कभी खत्म नहीं होगा, उसका जीवन भर रहेगा। चाहे सही वो वशीकरण हो, चाहे उच्चाटन हो, चाहे मारण हो, वो उसका प्रयोग सही होगा तो वो सही लंबे समय तक ही जाएगा, अनंत होगा उसका टाइम, उसका कोई टाइम जोन नहीं। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਸ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ में फिर खुद ही उन पे कोई गलत चीज़ बेच देते हैं, खुद ही बेचते हैं, हाँ खुद ही बेचते हैं, फिर वो ठीक करते हैं। हाँ, बार बार जानी उनसे फिर पैसे कटवाते हैं, ऐसी बातें होती हैं। ठीक करेंगे भेजेंगे तो तकलीफ होगी, फिर ठीक करेंगे भेजेंगे, बस यही चलता है। इसलिए जानी सही बंदा चुनना जरूरी आते हैं मेरे पास, खूब आते हैं कि सर मैं ठीक हो गया, फिर बिगड़ हो गया, तब उसका कवच बनाना पड़ता, तब काम होता है। जानी आप पक्का हल कर देते हो। बिल्कुल परमानेंट हल करता हूँ मैं, पक्का परमानेंट। बहुत बढ़िया लगा सर आपसे बात करके। तो यानी मुझे अब जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, आपने जो एहसास करवाया तो उससे तो ज़्यादा यकीन हो गया। पहले भी मुझे आप जेन्युइन लगते थे, जैसे हमने 2 पॉडकास्ट कर ही रखे हैं, यानी अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया भी आपने। तो आपका प्रश्न ही ऐसा था, आपने कहा कि मुझे बताइए आप, मैंने तो पहले बताया नहीं कभी। मैंने पहले पिछले पॉडकास्ट की मैंने कोई बात ही नहीं की, चर्चा ही नहीं करी। हाँ, मैंने कहा जो वो आज बाई चांस ही ऐसी बातें चल पड़ी ना, तो मैंने बोल दिया भी चलो ऐसा कुछ करके दिखा दो, क्या पता आप सच में कर सकते हो। क्योंकि मुझे आप पे पहले भी थोड़ा सा था भी आप जेन्युइन हो गए, तो अगर कर सकते होगे तो आप कर दोगे, लेकिन आपने दूसरा कुछ कर दिया जो आप कर सकते थे यहाँ पे। बता दिया मैंने, जो रियलिटी चीज़ थी वो यही है। इन चीज़ों का, एंटिटीज का काम यही होता है, टारगेट पे जाना कि ये आपको काम करना, वहीं पे काम करती है, उसी पे काम करती है। इनका काम ये जादूगरी दिखाना नहीं होता, ये जादूगरी जो है ना ये गलत ही है। ठीक है जी, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ ਇੱਥੇ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਕੰਮ? ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।